जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज है 10 मार्च 2026, दिन मंगलवार। सबसे पहले मौसम अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश व 3800 से मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड के जो अन्य जनपद है वह मौसम शुष्क रहेगा। बात करें राजधानी देहरादून की, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम 19 डिग्री रहने की संभावना है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी किए गए बजट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह 1.11 लाख करोड़ रुपए का संतुलित बजट विकसित उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम है। यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास और विरासत का यह संतुलित रोड मैप है। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को उत्तराखंड के भविष्य का रोड मैप बताते हुए कहा कि यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि राज्य के समग्र विकास की दिशा तय करने वाला बजट है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपए का यह बजट विकास, विरासत और संस्कृति और आधुनिकता के संतुलन को दर्शाता है और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के गठन के समय उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 14,500 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर लगभग 3.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी राज्य की आर्थिकी में 26 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय जो कि 2000 और 2001 में करीब 15,285 रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 2,73,921 रुपए होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की वास्तविक विकास दर 7.23% अनुमानित है, जो कि राष्ट्रीय औसत के आसपास है। उन्होंने कहा कि यह बजट वास्तव में विकल्प रहित संकल्प से विकसित उत्तराखंड तक की यात्रा का दस्तावेज है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मा ने राज्य के पेश हुए बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के चौथे व अंतिम बजट में अवस्थापना, कल्याणकारी योजना व राजस्व प्राप्ति तथा खर्चों का कोई संतुलन नहीं है और यह केवल आंकड़ों से जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई है। इसलिए जिसे संतुलन कहा जा रहा है वो वास्तव में असंतुलन है और इसलिए दिशाहीन यह बजट है। देखिए, धामी सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है विधानसभा में, जिसे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं इससे ज्यादा दिशाहीन, इससे ज्यादा गरीब विरोधी, इससे ज्यादा असंतुलित बजट कुछ नहीं हो सकता। 8 मूल मंत्र बताए कि साहब संतुलन, उसमें कहा संतुलन, अंग्रेजी में SANTULAN, इसके अलग अलग जो उन्होंने कोशिश करी है, संतुलन लिखा इंग्लिश में स्पेलिंग और उसका जो समझाने की कोशिश करी है। मैं समझता हूं कि अगर आप पूरा पढ़िएगा तो आपको कहीं संतुलन नजर नहीं आएगा। असंतुलन ही असंतुलन है, डिसबैलेंस है, कहीं कोई संतुलन नहीं है। आप क्या प्रावधान कर रहे हैं? आपने करीब 600 करोड़ रुपए अटल आयुष्मान योजना में उसका प्रावधान किया है। राज्य की सरकार ने पिछले वर्ष की देनदारियां 300 करोड़ से ज्यादा, लगभग 300-350 करोड़ रुपए की देनदारियां अटल आयुष्मान में, गोल्डन कार्ड में और विभिन्न जो योजनाएं सरकार की स्वास्थ्य संबंधी चल रही है मरीजों के इलाज के लिए, उसके देने हैं। अब आप उन देनदारियों को निपटाइएगा 600 करोड़ रुपए में, या आने वाले जो साल में लोगों का इलाज होना है उसको करिएगा। आपने नए मेडिकल कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल्स, नए उपकरण, नई मशीनरी, उसको खरीदने के लिए, अवस्थापना के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं करी है। इसी प्रकार से आपने राज्य के अंदर पर्यटन हो, तीर्थाटन हो, उसमें आप क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में क्या करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से शिक्षा में नए विश्वविद्यालय सरकारी, नए महाविद्यालय सरकारी, हमारे शोधार्थी जो हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या स्कीम है, क्या योजना है, कितना प्रावधान किया है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, पर्यटन से लेकर, तीर्थाटन से लेकर तमाम जो विषय हैं, इनमें आधी अधूरी जो एक्सरसाइज है वो की गई है। और ये बजट अगर कुल मिलाकर के देखेंगे, संतुलन जो सरकार ने बोला है उसमें ए आगे और जोड़ देना चाहिए, असंतुलन उसको कर दीजिए। बिल्कुल असंतुलन है,
कोई बैलेंस नहीं है, कोई संतुलन नहीं है और राज्य की जनता का कोई हित इससे होने वाला नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।